बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अमूमन ये होटल पे या तो फिर आप शादियों में एंजॉय करते हैं, ये वो वाली रेसिपी है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में तो आपने काफ़ी बार बनाया होगा, लेकिन इस बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। और अगर आपके घर में गेट टुगेदरिंग है, दावत है, तो ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी के बराबर चिकन ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसके पीसेस कुछ बड़े साइज़ में मैंने लिए हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की हमने स्लाइस की भी प्याज ऐड कर देनी है। अभी हमने ऑयल ऐड नहीं किया, इस बात का आपको ख्याल रखना है। 1.5 टेबल स्पून भर के हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और हाफ़ कप के बराबर हमने पानी ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि चिकन का, लहसुन अदरक के पेस्ट का और प्याज का पानी खुद भी रिलीज़ होगा, तो हमें पानी कम ही ऐड करना है। हल्के हाथों से हमने बस थोड़ा सा मिक्स करना है। और यहाँ पे हमने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर हमने 2 पीसेस साइड से कट कर लेने हैं, कुछ इस तरीके से। और ये हमें उल्टा करके रखना है, ताकि जब हम इसके स्किन रिमूव करें तो बहुत ईज़िली ये रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखें पानी रिलीज़ मज़ीद होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ढक के हम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये प्याज भी सॉफ़्ट हो जाएगी, पानी भी ड्राई हो जाएगा और टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो देखें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। टमाटर की स्किन कितनी ईज़िली रिमूव हो रही है। इसी तरीके से हम सारे टमाटरों की जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे। और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, ताकि जो टमाटर हैं और प्याज हैं अच्छे तरीके से भुन जाएं और ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। हमें इसे दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना। एक स्मूथ सी हमारे पास ग्रेवी बन के रेडी होगी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि प्याज नज़र आएगी, ऐसा नहीं होगा। 1 टीस्पून के बराबर नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर हमने ऐड कर देना है कुटी हुई लाल मिर्चें। यहाँ पे हाफ़ कप के बराबर ऑयल हम ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा ही डलता है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने भुनाई करनी है इस स्टेज पे, ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो दूर हो जाए, जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं। और टमाटर और जो प्याज हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब हमारे पास चिकन कढ़ाई रेडी है। ये देखें कितनी स्मूथ सी ग्रेवी बन के रेडी हुई है, बिल्कुल भी प्याज और टमाटर नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। और यहाँ पे 100 ग्राम के बराबर, मतलब ये 1 पाव से भी काफ़ी कम दही है, वो ऐड कर देंगे जब तक हमने फ्लेम ऑफ ही रखी है। अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, इसके बाद ही हमें फ्लेम ऑन करना है। अगर फ्लेम ऑन होगा तो क्या इसके अंदर एक दरदरापन सा आ जाता है, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे पास जो ग्रेवी है वो स्मूथ सी रेडी नहीं होती। तो बस आपको फ्लेम ऑफ करके ही दही ऐड करनी है। एंड में यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून के बराबर ही हमने यहाँ पे कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी हमने ऐड कर देनी है। ये बिल्कुल एंड में ही ऐड कीजिएगा जब आप फ्लेम ऑफ करने वाले हों। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ लेमन जूस ऐड किया है, क्योंकि टमाटर का भी खट्टापन होता है, तो आप कम ही ऐड कीजिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये परफेक्ट, आप जो शादियों में या तो फिर होटलों में जो हम चिकन कढ़ाई खाते हैं, ये परफेक्ट वही रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड में हरे धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ हम गार्निश कर देंगे, तो ये मज़ेदार सी हमारे पास चिकन कढ़ाई बन के रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। नए आएँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।